हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं फिर से एक आप लोगों के लिए जादुई कहानी लाई हूँ, जादुई घोड़े की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े जादूगर के यहाँ पर एक नौकर काम करता था। उसका नाम था नीरज और वो बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से काम करता था। उसकी सेवा से खुश होकर जादूगर ने उसे एक घोड़ा दे दिया था। यह कोई मामूली घोड़ा नहीं था, उसके मुंह से चांदी के सिक्के झड़ते थे। नीरज बहुत खुश था। उसे अपने मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बोला, साहब मैं थोड़े दिन के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ। ये घोड़ा मैं अपने पिताजी के पास छोड़ के आ जाऊंगा। वे अब बहुत बूढ़े हो गए हैं और ये घोड़ा उनके पास रहेगा तो उनको कोई परेशानी भी नहीं होगी। जादूगर ने बोला, ठीक है, मुझे भी उसी ओर जाना है, चलो हम दोनों चलते हैं साथ साथ। घोड़े पर सवार होकर वे दोनों चल पड़े। रात होने वाली थी। वे एक शहर से गुजर रहे थे। उन्होंने तय किया कि रात को वहीं रुकेंगे और सुबह आगे चले जाएंगे। उन्होंने एक सराय में दो अलग अलग कमरे रहने के लिए ले लिए। सराय के मालिक को जब पता चला कि उसके यहाँ पर एक जादूगर आया है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने जादूगर की खूब सेवा की और लालची मालिक लालच में आ गया और उसने सोचा कि जादूगर उससे खूब सारा पैसा दे के जाएगा। सराय के मालिक की सेवा से खुश होकर जादूगर बहुत खुश हुआ। उसने उसे भी एक घोड़ा दे दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा नीरज के पास था। सराय के मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, दिया भी तो क्या है, कंजूस जादूगर, एक घोड़ा, मामूली घोड़ा, इस घोड़े का मैं क्या करूंगा। लेकिन उसने ये पता ही नहीं था कि जादूगर ये कैसा घोड़ा है, जादुई घोड़ा है। सुबह को जब वे जाने लगे तो नीरज के पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे। तो उसने सराय के मालिक से कहा कि 1 मिनट ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वे सराय के बाहर अपने अस्तबल में चला गया। वहां जाके घोड़ा जहाँ पर बंधा हुआ था वहां उसके पास घोड़े के मुंह से चांदी के सिक्के निकाले और वापस आके सराय के मालिक को दे दिया। सराय का मालिक उसका पीछा कर रहा था। जब उसने ये देखा कि ये तो जादुई घोड़ा है, इसके पास तो चांदी के सिक्के मिल रहे हैं, तो चलो मैं इसको अपने घोड़े से बदल लेता हूँ। नीरज का घोड़ा उसने अपने घोड़े से बदल लिया। नीरज को घोड़ों के अंतर का पता ही नहीं था। उसको पता नहीं था कि उसका कौन सा घोड़ा है और सराय वाले का कौन सा घोड़ा है। वह चुपचाप अपना घोड़ा लेकर घर आ गया। जादूगर साहब भी अपने काम पर चले गए। घर पहुंचकर जब नीरज ने अपने पिताजी को खुश होकर ये जादुई घोड़े के बारे में बताया और बोला कि पिताजी ये तो एक जादुई घोड़ा है, देखो अब मैं आपको इसका जादू दिखाता हूँ। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा, और उसके मुंह से चांदी के सिक्के की जगह सोने के सिक्के निकलने लगे। नीरज को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि अरे ये तो चांदी के सिक्के निकालने की जगह सोने के सिक्के गिराने लगा है। नीरज समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। असल में जो जादुई घोड़ा था वो सराय के मालिक ने ले लिया था और वह जादुई घोड़ा था, लेकिन उसके लालच के कारण अब वो जादुई घोड़ा भी साधारण घोड़े में बदल गया था। उधर सराय के मालिक ने भी घोड़े से चांदी के सिक्के निकालने के चाहे, सोने के सिक्के निकालने चाहे, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं निकला। तो इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। उसने जैसे ही लालच किया उसका जादुई घोड़ा बदल गया और ना उसको सोने के सिक्के मिले ना ही चांदी के सिक्के मिले। और दूसरी ओर नीरज की ईमानदारी से वो अपने सोनों के सिक्के के साथ अपने पिताजी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।